पिछले वीक में बैंकिंग स्टॉक्स को बहुत बड़ी मार पड़ी। बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ी गिरावट हुई दो बार। एक बार जबकि जीडीपी डेटा आया था जो कि बहुत ही ख़राब था, और उसके बाद फिर इंडिया चाइना का टेंशन था, उसमें भी बहुत बड़ी गिरावट हुई। फिर एक बार अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, जो कि हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद जो कि मोरेटोरियम पीरियड ख़त्म हुआ 31 अगस्त को, तो जो लोन का रीपेमेंट होना था 1 सितंबर से, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि किसी भी डिफ़ॉल्टर्स को एनपीए घोषित नहीं किया जा सकता है। इससे भी बैंकिंग स्टॉक्स को मार पड़ी है। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा गिरावट है। ऑन एन एवरेज निफ्टी बैंक में 2.21% की गिरावट है। तो जब भी किसी एक सेक्टर में गिरावट होती है बहुत बड़ी, तो अपॉर्चुनिटी आता है, क्योंकि हर सेक्टर में 3 से 4 5 स्टॉक ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही प्रीशियस होते हैं। तो उन स्टॉक्स में भी गिरावट होती है। तो पिछले वीक जो कि दो बार बड़ी बड़ी गिरावट हुई है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कुछ अच्छे स्टॉक्स को ख़रीदने का, जिसको हम ख़रीद के आगे आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे, कुल 4 बैंकिंग स्टॉक्स जिसमें ख़रीदारी हम कर सकते हैं, और देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है। तो वेलकम यू ऑल टू योर ऑन चैनल स्टॉक मंत्रा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। तो फ्राइडे को जो कि 4 सितंबर था, बैंकिंग सेक्टर में अच्छी खासी गिरावट हुई। उसने ही निफ्टी को भी ड्रैग किया। 1.68% डाउन था निफ्टी, जिसमें आप देख सकते हो निफ्टी बैंक ऑन एन एवरेज 2.21% डाउन था। एक्सिस बैंक 4.16%, एचडीएफसी बैंक 1.03%। आप देख सकते हो आईसीआईसीआई बैंक 2.66%, फेडरल बैंक 3.32%, बजाज फाइनेंस 0.63%, बंधन बैंक 0.50%, कोटक महिंद्रा 1.19%, बजाज फिनसर्व 1.23%, केनरा बैंक 2.87%। फिर देख सकते हो एयू बैंक 4.27%, एसबीआई जो कि बहुत ही अच्छा स्टॉक माना जा रहा है रिसेंट टाइम में, इसमें भी 3.07% गिरावट हुई है। यस बैंक में 2.40%, एचडीएफसी एएमसी में 2.25%। ऐसे ही बहुत सारी बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स में गिरावट हुई है। अब हम देखते हैं कि क्या है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और कौन है वो 4 फेवरेट स्टॉक्स। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि फर्दर जो कि वर्डिक्ट आएगा 10 सितंबर को, उससे पहले किसी भी लोन को एनपीए घोषित नहीं कर बोरोवर से, जिससे बैंक को ऐसे घाटा होगा कि बैंकिंग स्टॉक्स ऐसे पहले से ही बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, जबकि 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड चला था, जिसमें कि जो लोग ईएमआई नहीं भरना चाहते हैं या सक्षम नहीं है ईएमआई भरने में, उन्होंने ईएमआई पेड नहीं किया था पिछले 6 महीने में, जो कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कोरोना के पीरियड में। तो बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट हुई, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब बैंक अपने लोन रिपेमेंट को वापस ले पाएगी। लेकिन फिर से सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर बीच में आ गया और बैंकिंग स्टॉक्स में फिर से गिरावट हुई। तो देखते हैं कि 10 सितंबर को क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, कब से डेट आता है कि फिर से लोन रिपेमेंट हो पाएगा। तो तब तक के लिए हम देख सकते हैं कि अच्छी खासी गिरावट हुई है, और कुछ थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, लेकिन ये अच्छा मौका है हमें बैंकिंग स्टॉक्स को ख़रीदने का। फर्दर अगर गिरावट होगी तो हम फिर से ख़रीदेंगे। तो आप जितना भी बैंकिंग स्टॉक्स में लगाना चाहते हो उसका 1/4 आप लगा सकते हो। अभी ऐसा टाइम है आने वाले टाइम में। उसके बाद फिर आगे आने वाले टाइम में अगर थोड़ी बहुत और गिरावट होती है तो और उसका 1/4 लगा सकते हो। और ऐसे ही 4 इंस्टॉलमेंट में आप पैसे लगाओ। जो भी स्टॉक्स हैं, अच्छे खासे स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उनमें से किसी 1 या 2 पे। तो अब हम देखते हैं कि कौन है वो अच्छे खासे स्टॉक्स। तो टॉप 4 बैंकिंग स्टॉक्स जो कि रिस्क फ्री है, जिसमें कि रिस्क बहुत कम है। रिस्क फ्री शेयर मार्केट में बोलना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि शेयर मार्केट इज़ द सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आप समझ सकते हो कि रिस्क फ्री नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, रिस्क बहुत कम है। ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स में, इन 4 बैंकिंग स्टॉक्स में रिस्क कम है, ऊपर से प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। इनमें से जो 3 हैं वो प्राइवेट बैंक हैं, एक पीएसयू बैंक है। पहला जो बैंकिंग स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई बैंक, और आईसीआईसीआई बैंक का टारगेट प्राइस बढ़ा दिया गया रेटिंग एजेंसियों के द्वारा। अभी इसका फ़िलहाल टारगेट प्राइस जो है वो है 520 ऑन एन एवरेज। आप समझ सकते हो करेंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रही है ये स्टॉक ट्रेड कर रही है 372 पे, जो कि 372 से 520 बहुत ऊपर है। तो आप समझ सकते हो कि ये 1.5 गुना आपके पैसे को कर सकता है बहुत ही जल्द। बहुत ही जल्द 1.5 गुना आपके पैसे को कर सकता है। ये हो सकता है कि आपके पैसे को ये 1.5 गुना कर दे। तो ये बहुत ही एक अच्छा स्टॉक माना जाता है। आईसीआईसीआई बैंक वन ऑफ द लीडिंग बैंक है, और रिस्क बहुत कम है। दूसरा जो बैंकिंग स्टॉक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एक्सिस बैंक
जो कि डिफ़ॉल्टर साबित होने वाली थी। उसके बाद से जब SBI ने इन्वेस्ट किया है एक्सिस बैंक में, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप समझ सकते हो कि इसमें गिरावट हुई थी। और ये बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा नहीं माना जा रहा था, क्योंकि एक्सिस बैंक में हालत ख़राब हो रही थी और इसका इन्वेस्टमेंट था उसमें। लेकिन उसके बाद से एक्सिस बैंक की भी स्थिति अच्छी खासी सुधरी है, तो SBI की भी स्थिति सुधरी है। और नए रेटिंग एजेंसियों ने फिर से रेट किया है SBI को, और उन्होंने पाया है कि NPA भी बहुत कम है SBI में। ऑन एन एवरेज इसका टारगेट प्राइस 260 रखा गया है, लेकिन बहुत सारे जो अच्छे खासे रेटिंग एजेंसियों ने लेटेस्ट जो इसका टारगेट प्राइस दिया है वो 300 के ऊपर दिया है। तो 300 के ऊपर ये अगर स्टॉक्स जाता है तो बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे सकता है, 1.5 गुना से ज़्यादा आपके पैसे को कर सकता है। तीसरा जो बैंकिंग स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। मैं बोल रहा था अभी आपको एक्सिस बैंक के बारे में कि एक्सिस बैंक सुधर रही है। तो एक्सिस बैंक में बहुत सारी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है और आने वाले टाइम में अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है। तो एक्सिस बैंक का जो प्राइस टारगेट लिया गया ऑन एन एवरेज वो है 650, और करेंटली ये 450 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो आप समझ सकते हो यहाँ से अच्छा खासा ऊपर है इसका टारगेट प्राइस। तो ये बैंकिंग स्टॉक भी आगे आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है एक्सिस बैंक। अगला जो बैंकिंग स्टॉक है वो है इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक का टारगेट प्राइस 675 लिया गया है, और ये करेंटली ट्रेड कर रहा है 615 पे। तो आप समझ सकते हो कि इसका भी टारगेट। अगला जो बैंकिंग शेयर है वो है इंडसइंड बैंक। तो इसका टारगेट प्राइस 675 लिया गया है, और करेंटली ये 615 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका जो प्राइस टारगेट है उतना ऊपर नहीं है अभी के करंट प्राइस से, रिसेंट चुका ये बैंकिंग स्टॉक्स। तो इसमें अगर अच्छी खासी गिरावट होती है आने वाले टाइम में, तभी ख़रीदारी करना। तो जो टॉप 3 बैंक हैं ऊपर वाले, उनमें मैं सजेस्ट करूँगा आप ख़रीदारी कर सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक। अगर बहुत ज़्यादा रिस्क कम लेना है तो इन 3 बैंकिंग स्टॉक्स में आप ख़रीदारी करो, और आने वाले टाइम में अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है। बट ध्यान देना है कि एक बार में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आप 1/4 रुपीज़ लगाओ, 1/4 जितना भी अमाउंट है उसको एक बार में इन्वेस्ट करो। फिर नेक्स्ट वीक आप देखना कि क्या हालत है, उसके बाद और अगर गिरावट हो तो फिर 1/4 लगाना। फिर नेक्स्ट वीक अगर गिरावट हो मार्केट में तो 1/4 लगाना। तो ऐसे करके अगर गिरावट नहीं भी हो तो आगे आने वाले टाइम में आप फिर से ख़रीदारी इसमें कर सकते हो, और एवरेजिंग करके ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी आने वाले फ्यूचर में। थैंक यू आपके साथ ये वीडियो शेयर करने के लिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।